आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज भारत और अमेरिका के व्यापार संबंध के बारे में। 2025 में दोनों देश एक नए दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स, टैरिफ्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बड़ा रोल है। क्या ये नए समझौते भारत के लिए बेनिफिशियल होंगे? क्या अमेरिका को इससे फ़ायदा मिलेगा और कौन से नए चैलेंजेस आ सकते हैं? चलिए डिटेल में जानते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध हमेशा से ग्लोबल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। 1990 के दौरान जब भारत ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था, तब अमेरिका भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक बन गया। लेकिन तब ये ट्रेड काफ़ी छोटा था, जो सिर्फ 5 से 6 बिलियन डॉलर के आसपास था। आज यही ट्रेड 191 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और दोनों देश का टारगेट है कि 2030 तक इसे 500 बिलियन डॉलर तक लेके जाया जाए। अमेरिका भारत से आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। जैसे भारत सस्ते और स्किल्ड वर्कफोर्स से आईटी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स देता है और अमेरिका हाई एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। 2030 तक ट्रेड को 500 बिलियन डॉलर तक ले जाना एक एम्बिशियस प्लान है, लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब दोनों देश नए ट्रेड एग्रीमेंट्स करें और टैरिफ रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करें। भारत से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर अगर अमेरिका टैरिफ कम करे तो भारत का एक्सपोर्ट और तेज़ हो सकता है। अमेरिका ने भारत को F-35 फाइटर जेट टेक्नोलॉजी ऑफर की है, जो दोनों देश के बीच डिफेंस और एरोस्पेस ट्रेड को बढ़ावा दे सकता है। अमेरिका से भारत LNG और क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। एनर्जी कॉरपोरेशन से ट्रेड वैल्यू और बढ़ने की संभावना है। अमेरिका की टॉप कंपनीज जैसे कि एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट अब भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ लगा रही हैं, जो बिलेटरल ट्रेड में बड़ा योगदान दे सकता है। मिशन 500 एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और US प्रेसिडेंट के बीच अनाउंस किया गया है। इसका मेन गोल अगले 5 से 6 सालों में भारत अमेरिका ट्रेड को डबल करना है, यानी 191 बिलियन डॉलर बढ़ाकर 500 बिलियन डॉलर तक लेके जाना। लेकिन ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं है, इसके पीछे महत्वपूर्ण ट्रेड नेगोशिएशंस और पॉलिसीज चेंजेस चल रही हैं जो मिशन 500 को रियलिटी बनाने में मदद करेगी। भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन में टैरिफ्स और मार्केट एक्सेस एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने ऑटोमोबाइल और एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स पर टैरिफ कम करे ताकि टेस्ला, फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसे अमेरिकन ब्रांड्स भारत के मार्केट में इजीली एंटर कर सके। भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV इंडस्ट्री में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि टेस्ला जैसे ब्रांड्स को इंपोर्ट ड्यूटी में रिलैक्सेशन मिले। अमेरिका भारत से पल्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और जनरली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए ज़्यादा मार्केट एक्सेस मांग रहा है, जबकि भारत इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने में लगा हुआ है। भारत का IT और सर्विस सेक्टर अमेरिका की इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। 2024 में ही भारत का IT और सर्विस एक्सपोर्ट 80 बिलियन डॉलर से ज़्यादा था, जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL जैसे जायंट्स एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच नए डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि भारत का डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट और अमेरिका का प्रिवेसी लॉ IT ट्रेड पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। दोनों देश AI, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के नए एग्रीमेंट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे IT ट्रेड और बढ़ने की संभावना है। भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और US ट्रेड ऑफिशियल्स एक नए ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, जो अगले 6 से 8 महीने में फाइनलाइज हो सकता है। कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स और टेक प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम हो सकते हैं। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकती है। अमेरिका से LNG और क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, जो भारत के एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने में मदद करेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशंस में टैरिफ्स हमेशा से ही एक इशू रहा है। टैरिफ्स का सीधा इम्पैक्ट बिजनेस कॉस्ट, कंपटीशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। जब एक देश की किसी प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है ना, तो दूसरे देश के एक्सपोर्टर्स के लिए उस मार्केट में कंपटीशन टफ हो जाता है। 2025 से अमेरिका ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का प्लान बनाया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के स्टील प्रोड्यूसर्स पर पड़ेगा, जो अमेरिका को हर साल 10 बिलियन डॉलर का स्टील एक्सपोर्ट करते हैं। इस इंपोर्ट ड्यूटी से भारत को 7.5 बिलियन डॉलर तक का पोटेंशियल नुकसान हो सकता है। टाटा स्टील, JSW स्टील और सेल जैसे जायंट्स को अपने प्राइसेस कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए या तो एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा या नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। हार्ले डेविडसन की बाइक्स और टेस्ला कार्स पर फिर से टैरिफ बढ़ने की संभावना है, ताकि देसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट मिले।
एप्पल और इंटेल जैसे यूएस ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स पर भी हायर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, जो कि अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। टेस्ला और हार्ले डेविडसन जैसे अमेरिकन ब्रांड्स भारत में महंगे हो सकते हैं, जिससे उनकी सेल्स और गिर सकती है। ये एक इकोनॉमिक पावर स्ट्रगल बन गया है जिसमें दोनों देश अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स को एक्सेप्ट करे, लेकिन उसके बदले कुछ और सेक्टर्स में रिलीफ मिले। भारत रिलेशनरी टैरिफ्स लगा सकता है, लेकिन मिशन 500 ट्रेड गोल को देखते हुए नेगोशिएशंस का रास्ता भी ढूंढा जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप एक नए लेवल पर पहुंच रही है। इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस के साथ साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज भी दोनों देशों के बीच कॉपरेशन को मजबूत बना रहे हैं। अब तक अमेरिका सिर्फ अपने क्लोज अलीज जैसे नाटो देश और जापान के साथ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर करता आया है, लेकिन अब पहली बार होगा जब यूएस ने भारत को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग सेकेंड की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की ऑफ़र दी है। ये ऑफ़र भारत अमेरिका डिफेंस रिलेशंस में एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, जो रीजनल सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए क्रूशल हो सकती है। F-35 एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो सुपीरियर कॉम्बैट, स्टेल्थ कंपैटिबिलिटी और एडवांस रडार सिस्टम से लैस है। रडार डिटेक्शन से बचने की शक्ति जो एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स को फूल कर सकती है। ये एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस सब कुछ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डाटा शेयरिंग के थ्रू बैटलफील्ड अवेयरनेस को एनहांस करता है। प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स और लेज़र वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी भी है इसमें। आज तक सिर्फ अमेरिका के क्लोज अलीज जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसराइल को ये ही जेट मिलता था। भारत को ये ऑफर मिलना एक बड़ी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अचीवमेंट है। अमेरिका सिर्फ F-35 जेट्स बेचना नहीं बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार है। ये भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का डिफेंस गोल्स के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और भारत अमेरिका के क्लोज मिलिट्री पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चाइना अपना मिलिट्री एक्सपेंशन बढ़ा रहा है। भारत और अमेरिका के पार्टनरशिप रीजनल बैलेंस मेंटेन करने में मदद करेंगे। भारत को मॉडर्न डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है जो F-35 जैसा एयरक्राफ्ट फुलफिल कर सकता है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड ग्रुप एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलियांस है। इस पार्टनरशिप से भारत की एयर डोमिनेंस और स्ट्रांग होगी। अब बात करते हैं कि थोड़े बहुत चैलेंजेस कौन से हैं जो फेस करेंगे। F-35 एक महंगा एयरक्राफ्ट है। एक जेट की कॉस्ट में आपको बता दूं 80 से 100 मिलियन डॉलर की है। इंडियन रुपये में बात करें तो 650 से 800 करोड़ तक की हो सकती है। भारत अभी भी रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स का बड़ा बायर है। यूएस चाहता है कि भारत रशिया के डिफेंस इक्विपमेंट पर कम डिपेंड करे। अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो भारत ऐसा पहला देश होगा जो F-35 जेट्स और उसकी टेक्नोलॉजी एक्सेस करेगा। भारत की मिलिट्री पावर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और स्ट्रांग होगी। इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी बैलेंस मेंटेन होगा जो चाइना की एग्रेसिव एक्सपेंशन को काउंटर करेगा। भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक इम्बैलेंस पैटर्न दिखाई देता है। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, यानी भारत अमेरिका को ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है। ये ट्रेड सरप्लस 2023 में 38 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो अमेरिका के लिए कंसर्न था। इसीलिए अमेरिका कभी कभी टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स लगाता है ताकि अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सके। भारत और अमेरिका सिर्फ ट्रेडिशनल ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे नए सेक्टर्स में भी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ दोनों देशों की इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए क्रूशल है। AI बेस्ड इनोवेशन जैसे ऑटोमेशन, हेल्थ केयर AI और मिलिट्री AI में दोनों देश कोलैबोरेशन कर रहे हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी, डाटा इंक्रिप्शन और साइबर सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है और दोनों देश मिलकर इसमें नए ब्रेक थ्रूज ला रहे हैं। भारत अपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और अमेरिका इसमें फंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मदद दे रहा है। 2023 में अमेरिका ने माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के अंडर भारत में 2.7 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप करने का प्लान अनाउंस किया था। भारत और अमेरिका ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो डिफेंस, AI, स्पेस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में नए इनोवेशन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करेगा।
इस इनिशिएटिव का मोटिव दोनों देशों की टेक्नोलॉजी और डिफेंस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। भारत इस इनिशिएटिव का यूज़ आत्मनिर्भर भारत के गोल को अचीव करने में कर रहा है, जिसमें वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। इस पार्टनरशिप से मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा। अमेरिका ने भारत का स्किल्ड वर्कफोर्स और ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का फ़ायदा मिलेगा। अमेरिका को भारत का स्किल्ड वर्कफोर्स और ग्रोइंग टेक इकोसिस्टम का फ़ायदा मिलेगा। ये दोनों देशों की इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक टाइज़ को और स्ट्रॉन्ग करेगा। भारत अमेरिका ट्रेड रिलेशन अब सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एआई और स्पेस रिसर्च जैसे नए सेक्टर्स भी जुड़ गए हैं। अगर नए ट्रेड एग्रीमेंट्स पर टैरिफ पॉलिसी सही डायरेक्शन में गई तो 2030 तक $500 बिलियन टारगेट अचीव करना पॉसिबल है। भारत और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं। दोनों देश के बीच इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अलाइंड है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। आने वाले महीनों में मिशन 500 और नए ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को कौन से फ़ायदे मिलेंगे? क्या अमेरिका भारत के आईटी और स्टील एक्सपोर्ट्स पर नए रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा? क्या टैरिफ कम होंगे या नए रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी? ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। आपको लगता है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और स्ट्रॉन्ग होगा या नए चैलेंजेस आएंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।